हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, मीनू मसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेकर। वैसे पता है, आज हम मौका ढूंढ रहे हैं काऊ को धोखा देने का। ठीक है, बहुत मन कर रहा है हमको धोखा देने का। जब से हम ट्रेलर देखे हैं ना, मौका और धोखा, तो हमें इतना मजा आ गया है कि हमें मौका चाहिए। तो हम सोचे कि लाओ पहले हिमांशु और समीक्षा नहीं दोनों को बुला लेते हैं और पूछते हैं इनको कितनी बार मौका मिला और इन लोगों ने कितनी बार धोखा दिया है। स्वागत करते हैं सासू बेटिया में हिमांशु और समीक्षा दोनों का। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ये बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहली बात तो ये बताइए हिमांशु, आपको अभी तक कितना मौका मिला है फैंस के जरिए ये जानने का कि भाई बहुत बढ़िया जा रहा है मौका और धोखा? एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है और बहुत सारे मेरे दोस्त भी उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को कहता नहीं शेयर करने के लिए, मुझे लगता है कि जब चीज अपने आप में बड़ी अच्छी होती है तो लोग खुद ही शेयर करें, वो ज्यादा बेहतर है, वरना ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो मेरी काफी सारे दोस्त हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अंकिता लोखंडे ने भी अपने आप से शेयर किया। मेरी दोस्त हैं पूजा चोपड़ा, उन्होंने शेयर किया। अंजलि है, उन्होंने शेयर किया। ऐसे बहुत सारे लोग सब शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा ना, जब वो प्रोमो आता है लोगों के चेहरे पे जेन्युइन कुछ खुशी होती है, कुछ एक्साइटमेंट होती है कि बिल्कुल। वाकई में कुछ बड़ा कमाल का है, आई वांट टू सी इट। तो मुझे लगता है अपने आप शेयर करते हैं, तो मौके पे मौके ही आ रहे हैं। अभी तो बड़ा खूबसूरत समय चल रहा है। समीक्षा, आपको कितने मौके मिल रहे हैं फैंस के साथ ये सब जानने का? बहुत सारे मौके मिल रहे हैं और जब से हमने ट्रेलर को शेयर किया है ना, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उनका इतना सारा मतलब पर्सनली कॉल्स भी आ रहे हैं। सब लोगों को बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और उनको लग रहा है कि समीक्षा यार ये कुछ बहुत अलग सा लग रहा है, ये कुछ कुछ अलग है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत प्यार मिल रहा है सब लोगों से, हमेशा ही मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि इस शो के थ्रू और ज्यादा प्यार मिलेगा हमारे सारे ऑडियंस और हमारे सारे दर्शक से। बिल्कुल। कैसे, देखिए, जो हम ट्रेलर देखे ना, हमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पहले तो हमें लगा कि हाँ भाई एकदम थ्रिलर टाइप की स्टोरी है। फिर बीच बीच में हमें बड़ा ही मजा आ गया, मतलब यार इनमें तो कॉमेडी भी होगी। तो हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसमें आपका किरदार क्या होगा और आपकी कहानी क्या होगी? किरदार का नाम है अमित सहगल। और बड़ा ही साफ सुथरा, सीधा सीधा सा, जेन्युइन सा इंसान है। और एक ऐसी घटना उसके जीवन में हो जाती है जहाँ पे वो उस घटना का थोड़ा सा वो उसका शिकार हो जाता है, या उस घटना के अंदर फंस जाता है। फिर वहां से फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और वो सारी कड़ियां उसके साथ फंसती चली जाती हैं। और किस तरह से बाद में सब चीजों का खुलासा होता है कि नहीं, क्या होना चाहिए था। तो मुझे लगता है एक आम इंसान की कहानी है कि कभी कभी जाने अनजाने में कुछ चीज हो जाती है उसके साथ, भूले भटके। और उसके बाद वो कैसे सारी कड़ियां एक के साथ जुड़ती चली जाती है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता कौन से चक्रव्यूह और कौन से बवंडर में फंस गया है। और बाद में जब सही खुलता है बात है। तो लगता है अरे 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 अरे, ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ है। बाकी ज्यादा चीजें बताना तो मुझे लगता है सही भी नहीं होगा, क्योंकि हम 22 जून को रिलीज हो रहा है हंगामा पे। मौका है, धोखा, तुम चाहते हैं लोग देखें, क्योंकि थ्रिलर और सस्पेंस में यही होता है कि अगर आप पहले सारी चीजें बता दो तो बाद में फिर मजा नहीं आएगा देखने का। तो देखें बिल्कुल लोग, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। बिल्कुल समीक्षा, इसमें आपका क्या किरदार होगा और आपकी जो कहानी चल रही है? भैया आपने तो रायता फैला दिया है, ऐसा लग रहा है। शालिनी ने पूरा रायता फैला दिया है। सिंपल सी लड़की है, innocent है। बहुत सारे उसके लेयर्स हैं और उसके अपने ही इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके साथ वो डील कर रही है। और बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर है और एट द सेम टाइम वेरी इंटेंस। और या आई मीन जब मतलब बेसिकली मैंने इस कैरेक्टर को जब परफॉर्मेंस वाइज ऐसा रखने की कोशिश की है कि जब ऑडियंस इसको देखेगी तो वो रिलेट कर पाए इसके साथ। और ऐसा लगे कि मतलब अ, कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, शायद शालिनी भी हम में से एक है। तो इस तरीके का कैरेक्टर है और बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर सकते, अदरवाइज एज हिमांशु सेड हमारा शो का मजा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कही। देखिए, राज तो राज रहने देते हैं, जब पता चलेगा, जब आएगा तब देखने का अलग मजा होगा। अच्छा, अगर शूटिंग की बात करें बिल्कुल। तो देखिए बीच बीच में आपने ना बड़े जो हास्य तंज कसे गए हैं इसमें, हमें ट्रेलर में ऐसा लगा। अब पता नहीं आपका सीरीज क्या कह रहा है, लेकिन हिमांशु आप बताइए, शूटिंग के दौरान क्या आपको भी ऐसा लगा, कोई माहौल ऐसा बना कि खूब मजाक मस्ती आप लोगों ने की हो और खूब हंसी भी आई हो? नहीं, वो तो 100% मुझे लगता है जितने भी दिन हमने शूट किया है, क्योंकि कबीर जी की बड़ी आदत है नई नई चीजें डालने की, नई नई चीजें इम्प्रोवाइज करने की, नई नई चीजें क्रिएट करने की। सेट पे सीन कुछ और आ रहा है, फिर चेंज कर देते थे कम्प्लीटली।
तो वो जब सब हम पढ़ के कुछ और आ रहे हैं और करना कुछ और पड़ रहा है, बिल्कुल ही कंप्लीट चेंज हो जाती हैं। और इतनी ब्यूटीफुली वो चीजें ऐड करते हैं ना, जो ऑब्वियसली शो को, किरदार को, कहानी को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाती हैं। तो वो करते समय मुझे लगता था यार, मतलब इंटरनली लगता था कि यार बड़ी कमाल की कुछ चीज हो रही है और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने पिरोया है। तो करते करते ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हंसी भी छूटी है, जहाँ पे कुछ बोलते समय ऐसा लगा यार ये तो बड़ा कमाल का कुछ बोल दिया हमने। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं शो की शूटिंग में, हुए भी हैं बहुत खूबसूरत। अरे वाह। समीक्षा, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस बना हो हादसे वाला जो आप हमारे फैंस के साथ शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान? तो शूटिंग के दौरान हमारे साथ बड़े सारे हादसे हुए हैं, जिसमें हम हंसे भी हैं, रोए भी हैं, गुस्सा भी किया है, बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं दौरान। कबीर सर की बहुत सारी डांट खानी पड़ी है, और जो वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन हमारे और देख। मतलब बड़े सारे के भी इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे नहीं आ रहा था कि अ, मतलब इतनी ज्यादा स्कोल्डिंग क्यों है, इतना ज्यादा एंगर क्यों है। लेकिन फिर बाद में सीन होने के बाद ये पता चलता था कि जो हुआ है वो बेटरमेंट के लिए हुआ है, सीन के बेटरमेंट के लिए, परफॉर्मर के गुड परफॉर्मेंस के लिए हुआ। सो या आई मीन बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट थे जो हमने बहुत एंजॉय किए। हमारे को एक्टर सारे बहुत सपोर्टिव, और हर तरीके से हम लोग मस्ती भी करते थे और फन भी करते थे, और कभी कभी हमारी छोटी छोटी डिस्कशंस में तू मैं भी हो जाती थी, तो लाइक इट वाज फन। अरे वाह। लेकिन अच्छा हिमांशु, जब हम ट्रेलर देखे ना तो उसमें एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि आप डर के मारे जो भागे हैं, उसमें रोक नहीं लगी है। वो तो शुक्र है कि ब्रिज का मतलब बीच में अटक गया तो आप रुक गए, वरना तो आप आगे चले जाते। तो वो बिल्कुल सीन सही के बारे बात में जानना है। चाहेंगे, वो कितनी बार वो आपने सीन, फिल्माया, कितनी बार दौड़े? अरे बड़ा ही खतरनाक सा सीन था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ब्रिज टूटा हुआ है। बाप रे, सही में? मुझे मतलब एंड में जाके, एंड से थोड़ा सा पहले, क्योंकि हम आई थिंक लो लाइट में शूट कर रहे थे, शाम को कुछ 6 साढ़े 6 बजे का समय था, लाइट जा रही थी, 2 to 3 कैमरा सेटअप हम शूट कर रहे थे, और कबीर जी साइड की भाग भाग अभी, बिकॉज और उस पूरे दिन मैं भाग ही रहा था। हमने, मुझे लगता है पहले दिन तो मैंने सिर्फ भागा ही हूँ मैं। अच्छा। सारे सीक्वेंसेस मेरे भागने का, कभी ऊपर से भाग रहा हूँ, कभी साइड से भाग रहा हूँ, फॉरेस्ट से भाग रहा हूँ, गार्डन से भाग रहा हूँ, यहाँ से भाग रहा हूँ, वहां से भाग रहा हूँ, पुलिस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सीक्वेंस में मुझे लगता है एंड से थोड़ा सा पहले मुझे देखा, मैंने कहा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मुझे लगा कि आगे तक जाना है, लेकिन आगे जा नहीं सकते। वो ब्रिज वाकई में टूटा हुआ है बीच में से। दैट इज इन गोवा, इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप। और बड़ा, जब मैंने शॉट देखे तो मुझे लगा वाह, दिस इज सो सो अमेजिंग। बट मुझे बहुत भगाया गया इस सीरीज में। मुझे कहा था कबीर दी जाए, तेरे को कोई जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तेरे को भगाएंगे सिर्फ। तो मैंने कहा ठीक है, भागते हैं फिर अभी। सही बात है। वो सीन देखकर तो हमको भी लगा कि अगर एक बार चूके तो सीधा पानी के अंदर डुबकी ही लगेगी और तो कुछ नहीं। सीधा पानी के अंदर आना था, तो मैं थोड़ा सा पहले रुक गया। मैंने कहा ज्यादा जोश में होश नहीं खोना चाहिए। थोड़ा बिल्कुल। पहले रुक जाते हैं बस। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जैसे कि सीरीज का नाम है मौका और धोखा। देखिए समीक्षा, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, रियल लाइफ में आपको कोई एक मौका ऐसा बताइएगा जो आपको मिला है और आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि अच्छा हुआ हमको एक ये मौका मिला। ओके, तो ऐसे तो वैसे बहुत सारे मौके हैं जिसमें मैं बहुत खुश हुई हूँ और मुझे लगा आई आई रियली फेल्ट प्राउड ऑन मी। बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी और मैं किसी को जानती नहीं थी, अपने आप एक करियर के लिए अपना स्ट्रगल किया था, और जब मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी पोस्टर बॉयज, श्रेयस तलपड़े जी ने उसको डायरेक्ट किया था, और मैं आई वाज ऑपोजिट बॉबी देओल। तो उस वक्त मुझे, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, और एक पहली फिल्म जो होती है आपके दिल के बहुत क्लोज होती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा कि यार ये मौका, थैंक गॉड कि मुझे मिला है, और आई वाज रियली रियली हैप्पी। और उसके बाद देखिए से बहुत मौका, सारे मौके ऐसे बिल्कुल सही कही। लेकिन देखिए मौका ऐसा है कि मिलता है जो मौके दोनों प्रकार के मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं, ये तो आपने अच्छा बता दिया। एक ऐसा मौका जो आपको मिला हो और आपको बड़ा रिग्रेशन हो कि भैया ये मौका हमें नहीं मिलना चाहिए था। ये मौका हमें नहीं मिलना चाहिए था। अ, ऐसा तो अभी तक ऑनेस्टली मेरे करियर में नहीं हुआ है जिसमें मुझे लगा हो कि मुझे ऐसी ये मौका नहीं मिलना चाहिए था। मैं एक्चुअली बना के नहीं बोलना चाहूंगी इस बात को, लेकिन मेरे अभी तक की जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, मैं बहुत सोच समझ के, बहुत चूज करके मैंने उनको किया है।
तो या आई मीन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रिग्रेट नहीं है मुझे ऑनेस्टली अपने किसी भी काम से या किसी भी इससे कि काश ये मैंने नहीं किया होता, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। तो आई एम इन अ वेरी हैप्पी मतलब स्पेस। सही बात है। देखिए आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मौके चाहे जैसे आए हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सारे एक्सेप्ट करने चाहिए और सारे फॉलो करनी चाहिए। आगे देखा जाएगा, कहानी उसी से बनती है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि क्या होता है कि आपको मौके तो बहुत सारे मिल जाते हैं, कुछ कुछ मौके आपको ऐसे होते हैं हाँ आप बहुत खुश होते हैं, वाह। लेकिन कुछ मौके होते हैं जो उस वक्त के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उसके बाद आप उन अगर आपने कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेसन। लिया है, फिर आप उसके साथ कैसे डील करते हैं अपनी लाइफ में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। और फिर बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट मैंने ये किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड। बिल्कुल। बिल्कुल सही। देखिए अब हिमांशु बड़े सोच विचार में है कि भैया जब ये हमसे सवाल पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। अब आपसे ये सवाल नहीं, मैं पूछेंगे सोच कि रहा हूँ मौका। कितना कितने खूबसूरत, नहीं वो तो अलग बात है, मुझे लगता है बड़ा खूबसूरती से समीक्षा जी ने बड़ी अच्छी बात की, जो एक्सेप्टेंस की बात की है ना, कि हम्म, जो भी जीवन में हमारा मौका आता है लाइफ में, उस मोमेंट के लिए मुझे लगता है वो सही है, बट कभी कभी हमें एज एन आर्टिस्ट हमें लगता है कि शायद ये सही नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि जब हम उसे एक्सेप्ट कर देते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। सो ये बड़ी बिल्कुल। बड़ी काबिल तारीफ बात है ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में एक ऐसा मौका जिससे आप बेहद खुश हैं और आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा हुआ हमको ये मौका मिला। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत मौका तो यही था जब मैं बॉम्बे आया था 2004 में, जी सिने स्टार्स की खोज, मुझे लगता है वो आता है एक रियलिटी शो, और यहाँ तक पहुंचना मतलब एक ड्रीम सा था, एक ख्वाब सा था। और मुझे याद है घर वालों से कहा भी था मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे कुछ करना है, तो घर वालों ने कहा था बेटा एमबीए कर रहे हो, उतने पैसे दिए हैं तो वहां काम करो, जॉब वॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, जो भी करना है मल्टीनेशनल में, वो सब चीजें करो, कहाँ एक्टिंग वैक्टिंग ये सब। और अचानक से 3 महीने के बाद मैं देखा उसी से स्टार्स की खोज हुआ, मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भर के वो 2004 में रियलिटी शो हुआ, और उसके बाद मैं टॉप 3 में पहुंच गया पूरे देश के। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा वरदान है, मतलब मौके से भी बड़ा मौका है कि आपको दिल्ली से बॉम्बे ले आए, वरना शायद घर वाले आने भी नहीं देते एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इतना सब कुछ बिल्कुल। बिजनेस भी था, सब चीजें थी, सब चीजों को छोड़ छाड़ के वो घर का बड़ा बेटा उठ के यहाँ पर आ जाए, अपने आप पे बड़ी बात थी। तो ऐसे तो बहुत बिल्कुल। मौके आए हैं, वो मौका उसके बाद राज सिप्पी जी की पहली फिल्म की मैंने 2006 में, जब मेरे सारे दोस्त टेलीविजन शोज कर रहे थे मैं फिल्म कर रहा था। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे टेलीविजन शोज, फिर नच, फिर शेरशाह, अपने आप में ये हंगामा फर्स्ट माय फर्स्ट ओटीटी शो, इट इज ऑन अच्छा। हंगामा विच इज मौका या धोखा। तो अपने आप में ये भी बड़ा खूबसूरत सा मौका है कि एक ऐसा किरदार जो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही ऑनेस्ट है, और उसके साथ जो कबीर जी के साथ काम करना, समीक्षा के साथ काम करना, आभास के साथ काम करना, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें क्रिएट करना, बहुत सारे अपने पैटर्न्स को मैंने तोड़ा है। बहुत सारी चीजें हर इंसान की, हर कलाकार की अपनी बहुत सारी डीप रूटेड चीजें होती हैं, जिसने अपने आप को बांधा होता है कि यार ये नहीं करना है, और फिर उन सारी चीजों को तोड़ के कुछ नया क्रिएट करना, ये सब मौके ही हैं। तो ये सब बड़े खूबसूरत है। अच्छा कोई एक ऐसा मौका जिससे आपको मतलब सीख मिली हो कि अगली बार कदम ये मौका नहीं मिलना चाहिए और इस मौके पे हमको ना कर देना है। मुझे लगता है एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, a mistake is not called a mistake when you learn from it। ठीक सही है, बात तो है। जब आपने बिल्कुल कहा सही कि बात है। सीख लिया ना उससे, जब मैंने सीख लिया तो फिर वो हाँ मिस्टेक रही नहीं ना, फिर वो धोखा हुआ नहीं। अगर मैंने नहीं सीखा होता, ऐसी एक फिल्म की थी, मैंने नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब मुझे लगा मैंने उससे सीख लिया, तो फिर वो उसके एक्सेप्टेंस आ गए कि यार ये सीख लिया, ये भी एक दिमाग की बंदिश थी जिसे तोड़ना जरूरी था। क्योंकि हमारी ना बिल्कुल। कंडीशनिंग इस प्रकार की होती है कि बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, हम हर चीज बॉक्स से देखते हैं, वो बिल्कुल। सारे बॉक्सेस को तोड़ना जरूरी है मुझे लगता है कलाकार को, तभी वो पूर्णतः जागृत हो सकता है। तो जब सीख लिया तो फिर कहाँ का मौका और कहाँ का धोखा। बिल्कुल सही कही। अच्छा देखिए अभी मौके की बात होगी, अब बात आती है धोखे की। अच्छा समीक्षा हम्म। आपसे जानना चाहेंगे जिंदगी में कभी आपने कोई भी किस्सा हो, धोखा दिया हो किसी को, चाहे वो प्यार में हो चाहे वो मम्मी पापा से झूठ बोला हो, कभी भी लाइफ में या दोस्तों से झूठ बोल के कहीं जाना। देखिए झूठ बोलना भी एक प्रकार का धोखा होता है। तो कभी ऐसा धोखा दिया हो जो आपको याद हो या आपको ऐसे कोई छोटे धोखा मोटे मिला तो हो। छोटे मोटे धोखे तो मतलब दिए ही हैं, मम्मी पापा को भी बोल देते थे कि कहीं जा रहे हैं। चले कहीं और जाते थे। बोला पढ़ाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और चले गए फिल्म देखने। तो मतलब ये छोटे मोटे धोखे तो होते ही रहते हैं और हम करते ही रहते हैं, बट या आई थिंक इन माय लाइफ जितना मुझे याद है मैंने किसी को
किसी को ऐसा धोखा नहीं दिया जिससे उसकी लाइफ में किसी तरीके का कुछ नुकसान हो जाए, या किसी तरह से उसको मेरी आई नेवर हार्म्ड एनीबॉडी इन टर्म्स ऑफ ऐसा किसी को झूठ बोलना। तो हाँ, मतलब छोटे मोटे तो अभी चलते ही रहते हैं, अभी कितने सारे मैं आपको बताऊं लाइन लग जाएगी। अच्छा, रियल में तो समीक्षा के मतलब छोटे मोटे धोखे बहुत है, लेकिन इस सीरीज में भी मतलब जो आपके किरदार है उसको लगा है छोटा मोटा धोखा, लेकिन वो जबरदस्त धोखा निकला है। इसके आप बहुत I देखने को won't say मिलेगा, anything. मतलब या एक्चुअली बोल नहीं सकते, बट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने धोखे और कितने मौके हुए हैं शो में। और क्या सही क्या, बात है। मतलब बस 22 तारीख को रिलीज हो रहा है हंगामा पे, और हमें भी मुझे इंतजार है, ऑडियंस को भी इंतजार है, बस देखें। बिल्कुल। इस देखिए, मौके हमको भी पे मुझे इंतजार है। मुझे इस मौके पे याद आया, फ्लैशेस आया मेरे पास, वो पापा चाचा वाला सीक्वेंस जहाँ पे हाँ पापा है कि हाँ चाचा है, हाँ। पापा है कि चाचा है। तो और बिल्कुल वहां पे लिखा बिल्कुल। आ जाता है कि कौन सच्चा कौन झूठा, एंड समीक्षा का फोटो आता है वहां पे प्रोमो के अंदर, एंड इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग। तो बहुत खूबसूरत, मतलब बड़ी कुछ कुछ चीजें बड़ी कमाल की हैं, मुझे लगता है वो बड़ी एक्साइटिंग है शो के लिए, और बिल्कुल वही मुझे लगता है शो का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा या हिमांशु, अब आपसे भी ये सवाल पूछना रह गया धोखे के बारे में। आपने मतलब आपके साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है, या आपने कभी किसी के साथ ऐसा धोखा किया है जो आपको याद हो? बहुत सारे। अब क्या क्या है छोटे मोटे बयान किया धोखे। जाएगा। अम, अब एक्चुअली धोखा शब्द बहुत बड़ा है, तो मुझे हाँ ऐसा या लगता है जहां तक झूठ का सवाल है, तो एक समय जैसा समीक्षा ने कहा सबने किया, स्कूल में, कॉलेजेस में, सब। उसके बाद जब हम काम भी करते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजों की कि किसी लोगों की ईगो ना हर्ट हो जाए तो हम झूठ बोल देते हैं। हैविंग सेड दैट, कुछ समय से मैंने बंद कर दिया है कि जो जैसा है वो वैसा ही है, मतलब अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल है, नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं इंटरेस्टेड है, उस तरह की चीजें, ताकि जितना सीधा हो सके। बट ऐसे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, और मुझे लगता है तभी समझ में आता है कि इन सब चीजों को शायद नहीं भी करना होता लाइफ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही उस वेब के अंदर फंस जाते हो। और जहां तक बिल्कुल धोखा का सवाल है, एक बहुत अच्छी बात सामने कही कि इस तरह का नहीं जिससे किसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो, या इतना चुभ जाए कि सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाए, या वो कहीं डिप्रेशन में चला जाए या एंग्शियसनेस में चला जाए। इस तरह का मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं किया है। कुछ चीजें हुई हैं उल्टा जीवन के अंदर, बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग के डेज में, बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, आई थिंक उसी चीजों से हम सीखते भी हैं। बिल्कुल। सही कही, और जो चीजें सीख ले वो मिस्टेक तो होती नहीं है। हमने आज आप मतलब आपसे पता चला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल। देखिए, आप दोनों ने साथ में काम किया है, खूब मजा, खूब इंटरटेनमेंट, खूब इंजॉयमेंट किया है काम के दौरान। तो अब आप एक दूसरे के बारे में एक अच्छी बात बताइएगा कि क्या है, आमने सामने। समीक्षा, पहले आप बताइएगा हिमांशु की कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको दिल को छू गई? तो इसकी हिमांशु की एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। पहला तो ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन, गुड सोल, प्योर सोल। जब मैं इसके साथ काम कर रही थी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। हम लोग पहले ही दिन इतने अच्छे फ्रेंडली हो गए थे, एंड वी हैव कपल ऑफ इंटीमेट सीन्स आल्सो, बट वी नेवर फेल्ट ऑकवर्ड, बिकॉज हम लोगों का जो एक एक दोस्ती का लेवल, एक जेन्युइननेस का लेवल था, वो बहुत अच्छी तरह से हमने मेंटेन किया हुआ था एज फ्रेंड्स। एंड तो ही इज फैंटास्टिक एक्टर, ही इज वेरी गुड पर्सन, एंड ही इज हिमांशु बाबा, क्योंकि ये ज्ञान बहुत देता है। और अरे इसके वाह। और इसके साथ हम लोग जब भी, वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब हम इतनी सारी हेल्दी टॉक्स, मतलब भगवानों की बातें, लाइफ की बातें, जीवन की बातें, इतनी सारी हम करते थे, वेरी वेरी हेल्दी डिस्कशंस। तो बहुत मजा आया। हिमांशु, यू आर फैंटास्टिक एक्टर, एंड थैंक यू यू। आर अ वेरी गुड पर्सन। आई रियली लव। थैंक यू, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अच्छा, आई हिमांशु थिंक आप भी अबाउट, जानना चाहेंगे समीक्षा की? मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ आप लाइफ में काम करते हैं, इतने सारे शोज करते हैं, काम करते हैं, आगे बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट, वो एक तो होता है कि ऊपर ऊपर से कनेक्ट होता है कि आप कनेक्ट कर लेते हो, आप काम करते हो, काम अच्छा करते हो, निकल जाते हो, लेकिन कुछ कनेक्ट ना किसी के साथ बात करके ऐसे ऐसे एक जुड़ाव सा महसूस होता है, आपको लगता है यार जो आप कहना चाह रहे हो वो सामने वाला समझ रहा है, जो सामने वाला कहना चाह रहा है आप समझ रहे हो। चाहे वो जीवन के लेवल पे हो, चाहे वो कला के लेवल पे, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। व्हेन वी आर बिल्कुल एक्टिंग,
आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो ना, उसके साथ जो जिस तरह की वाइब्रेशंस आप महसूस करते हो वो बहुत प्योर हो, वो बहुत पॉजिटिव हो। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई वाज वर्किंग विद सैम। यू नो, इतना खूबसूरत, मतलब जैसे आई थिंक समीक्षा आल्सो सेड कि किसी भी प्रकार की कोई अ, एक एक सेकंड के लिए आप सोचते हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। आई थिंक वी वर जस्ट एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू ईच अदर। शी वाज लिसनिंग टू मी एंड सो मेनी improvisations happening, so many things happening, but not even an iota of insecurity कि I am taking her line, she is taking my line, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये तभी हो पाता है जब कनेक्ट बहुत थोड़ा डीपर लेवल पे हो, वरना सुपरफिशियली हम सबसे कनेक्ट करते हैं, सबको हाय हेलो बोलते हैं, मुस्कुरा देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार, इट इज ऑन द सुपरफिशियल लेवल। That's why we kept talking so much, about life, about spirituality, about materialism, about acting, about Kabir ji, about set, about show, about characters, everything. It was always, और वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, तो मुझे लगता है thanks to her, I mean, she has been fantastic as well, and I genuinely bonded very beautifully, which is also beyond, sometimes some relationships are beyond the show. It cannot be only about the show. So I would love to work कि हम दोबारा कभी काम कर पाए. She is a fantastic actress herself. मुझे कह रही है अपने आप में बहुत कमाल की एक्ट्रेस है और बहुत पैशनेट है अपने काम के बारे में. जुनून एक नजर आता है जो बहुत कम कलाकारों में उस तरह की एक हंगर होती है, हर किसी में नहीं होती. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ लेकिन वो ऊपर ऊपर के लेवल पे दिखती है, लेकिन जब काम करने के लिए जो मेहनत, जो शिद्दत, जो तपस्या लगती है, मुझे लगता है शी हैज इट. सो आई जेन्युइनली विश हर दैट वो बड़ा अच्छा और काम करें. थैंक एक और यू दाज की जाने से, देखिए कहानी तो आपसे ज्यादा जानेंगे नहीं, बस ये जानेंगे कि आखिरी का जो एपिसोड है उनमें कहीं गुंजाइश छोड़ी है सीजन 2 की? अरे आखिरी का जो एपिसोड है ना, मतलब वो आपको एक डिफरेंट तरीके का किक देगा. इट्स वो मतलब कमाल धमाल बेमिसाल एपिसोड है. वो कमाल धमाल है. और यस, कुछ तो है वहां पर, हमने कुछ तो छोड़ा है जो मे बी सेकंड सीजन, गॉड नोज. एंड हंगामा, वी आर हंगामा will लुकिंग decide for फॉरवर्ड, the same, I guess. वी आर लुकिंग चलिए फॉरवर्ड फॉर उम्मीद, सेकंड सीजन. सो यस. Totally, देखिए I think उम्मीद it's a पे दुनिया beautiful का, show. उम्मीद पे, हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है. हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई एक ट्रेलर में मजा आ गया है, अब उम्मीद करेंगे कि 22 तारीख को हम ये पूरा शो देखें, मजा आ जाए और फिर दोबारा से हिमांशु और समीक्षा से बात करें सीजन 2 के साथ. क्यों? Nice, thank you. Thank you. We're थैंक hoping and यू. praying for the best. थैंक यू. ये बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका, आप बहुत बहुत दोनों ने शुक्रिया. समय Thank निकाला you. साथ Thank में you. देते हैं. बाय. Thank you so टेक much. केयर. Thank you. Bye, अपना Sam. ख्याल Thank you. रखिए.